शुभ भावनाओं के चमत्कार, इस पर एक विशेष अनुभव आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। बाबा द्वारा दी हुई शुभ भावना, शुभ कामनाओं का ज्ञान जो बाबा ने हमें दिया है कि भले आपके साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन यदि हम अपने मन में फिर भी सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख के चलते हैं, तो उनमें इतनी बड़ी शक्ति है कि उसके द्वारा एक कैसी भी नेगेटिव विचारों वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है। और दूसरा, कैसे भी आपके साथ कोई व्यवहार करे या दुर्व्यवहार करे या गलत व्यवहार करे, लेकिन हमारे मन की शुभ भावना यदि हैं, तो ऐसी आत्माओं की मनोवृत्तियों को आप उन्हें चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। और आज संसार में आप देख रहे हैं कि भावनाएं दिनों दिन व्यक्ति की बदलती जा रही हैं, नेगेटिव होती जा रही हैं। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बदले की भावनाएं बढ़ती जा रही हैं और उनके कारण व्यक्ति के जीवन में दुख, अशांति, कलह, क्लेश भी बढ़ता जाता है। इसलिए हमें यदि इन सब से मुक्त होना है तो अपनी भावनाओं को शुभ, श्रेष्ठ, कल्याणकारी बनाकर चलें। और कैसे रहेंगी? एक गलत व्यवहार करने वाली आत्मा के प्रति भी हमारे मन की शुभ भावनाएं, उसके लिए चाहिए आत्मा में ज्ञान और योग का बल निरंतर इमर्ज रूप में हो, तभी भावनाएं शुभ, श्रेष्ठ, कल्याणकारी रहेंगी। तो आइए सुनते हैं एक विशेष अनुभव। एक घर में एक सास अपनी बहू को बहुत तंग करती थी। बहुत उल्टा सीधा बोलती, रोजाना ही डांटती, फटकारती, तू ऐसी है वैसी है। और तो ऐसे व्यवहार को देखकर जो सासू के मन की, बहू के मन की भावनाएं थी, वो सासू के प्रति बदलती गई कि ऐसा इस घर में मैं कब तक रहूँगी, मेरे साथ कैसे मैं जीवन बिताऊंगी अगर ऐसा ही मेरे साथ होता रहा। तो बड़ी परेशान, दुखी हो गई बहू रोजाना का ऐसा व्यवहार देख देख कर। और परेशान होकर वो अपनी पड़ोस की माता के पास गई और माता जी को बोला कि माता जी, मेरी सासू मुझे बहुत तंग करती है, दुख देती है, विघन डालती है, परेशान करती है, मैं क्या करूं? तो पड़ोस की माता ने उसे सलाह दी कि जो आप भोजन बनाते हो ना, उसमें 2 बूंद जहर की डाल के खिला दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा और माता जी की छुट्टी, सदा के लिए आपका रास्ता साफ हो जाएगा। तो बहू ने प्लान बना लिया। प्लान बनाने के बाद वो उसी दिन शाम को मार्केट में कुछ खरीदारी करने के लिए गई। तो जिस दुकान पर वो खरीदारी करने के लिए गई, उस दुकान पर उस दिन उसकी एक बहुत पुरानी सहेली मिल गई। तो बात करते करते, और सहेली से बात की, बहुत दिनों के बाद आपका भी कोई प्रिय व्यक्ति मिलता है तो क्या करते हैं भाई, जो भी मन की बात होती है वो उसको सारा हम बता देते हैं। तो उसने अपनी सारी मन की बात अपनी सहेली को बता दी। तो मैं तो माताओं बहनों की ये विशेषता ही कहूँगा कि वो कोई बात अपने मन के अंदर रख नहीं पाती हैं, जल्दी से दूसरों को बता देती हैं। तो मैंने देखा कि इस विशेषता का फ़ायदा परमात्मा शिव भगवान ने आकर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में उठाया। तो सबसे पहले आकर बहनों को ही ज्ञान देने के लिए निमित्त बनाया, ताकि वो जल्दी से भगवान का ज्ञान सबको सुना दे। तो उसने अपना सारा प्लान अपनी सहेली को बता दिया। तो उसकी सहेली ने पहले तो उसकी बहुत महिमा की कि आपने बहुत अच्छा प्लान बनाया है, और फिर कहा कि देखो, ये प्लान आप आज से 1 महीने के बाद प्रैक्टिकल करना, और आज से मैं जैसे बताती हूँ आप वैसे करो। तो बोले ठीक है, बताइए, मैं करूँगी, क्योंकि उसकी सहेली थी। तो बोला आज से आप ऐसा करिए कि आज से आप अपनी मन की भावनाओं को अपनी सासू के प्रति चेंज कर दो और उसके प्रति कंप्लीट शुभ भावना, शुभ कामना रख के चलो। उसकी गुण विशेषताएं, महानताएं देखो और उसका सम्मान करके चलो, उसको इज्जत दो। अपना काम भी, घर का काम भी, सासू का काम भी बिना बताए ही कर लो। तो ऐसा व्यवहार आप 1 महीने तक और सासू के प्रति करो, उसके बाद आपको जो भी करना हो करना। तो बोले ठीक है।
तो वहीं से उसने अपने मन की भावनाओं को चेंज कर दिया कि मेरी सासू बहुत अच्छी है, उनके अंदर ये गुण विशेषता है, और उसका सम्मान करने लगी, इज्जत देने लगी, और घर का काम भी, अपना काम भी बिना बताए कर लेती। तो ऐसे अच्छे व्यवहार को देखकर कुछ ही दिनों में जो सासू के मन की भावनाएं थी बहू के प्रति, वो बदलती चली गई कि मेरी बहू में तो बहुत अच्छा परिवर्तन आ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बनती जा रही है, मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है, मेरी इज्जत करती है। तो ऐसे जब बहू ने सासू के प्रति अच्छा व्यवहार किया 1 महीने तक, तो फिर सासू ने भी बहू के प्रति अच्छा व्यवहार करने लगी। तो ऐसे जब दोनों ने एक दूसरे के प्रति 1 महीने तक शुभ भावना युक्त अच्छा व्यवहार किया, तो उसके बाद जो मरने मारने की बात थी वो तो खत्म ही हो गई, और दोनों का जीवन सुख शांतिमय बन गया। प्यारा बाबा हम सभी को रोजाना की मुरलियों में जो इशारे देते हैं, उन इशारों को या होमवर्क देते हैं, उस होमवर्क को यदि हम उसी समय प्रैक्टिकल जीवन में लाते हैं तो उसमें बहुत बड़ी सफलता समाई हुई होती है। क्यों? क्योंकि बाबा जो भी श्रीमत देते हैं वैसा बनने करने की शक्ति भी साथ साथ दे देते हैं, और जो भाई बहनें उसी दिन उसी समय प्रैक्टिकल करते हैं तो उनको उस कार्य में सहज सफलता अनुभव होती है। इस पर एक विशेष अनुभव। दूसरा, हमारा निश्चय कैसा होना चाहिए? निश्चय तो हम सभी का है, तभी तो भगवान के बनकर उसकी श्रीमत पर चल रहे हैं, लेकिन एक पक्के निश्चय का प्रूफ वो आप इस अनुभव में देखेंगे। तीसरा, हम जो अपने मन में दूसरों के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखकर चलते हैं तो उनका कितना बड़ा सहयोग अन्य आत्माओं को मिलता है। इन 3 बातों के ऊपर एक विशेष अनुभव है। तो जैसा कि मैंने बताया, तो एक दिन हम बाबा की मुरली सुन रहे थे सेंटर पर, हरियाणा फरीदाबाद में। तब मैं यहाँ मधुबन में समर्पित नहीं हुआ था, वहीं सर्विस करते थे, संडे का दिन था। तो बाबा ने मुरली में कहा, किसी भाई बहन के मन में ये विचार आया होगा कि बाबा हम घर गृहस्थी वाले हैं, तो कैसे हम आपकी सेवा करें, हमें टाइम नहीं मिलता है। तो बाबा ने उसका जवाब दिया कि बच्चे कोई बात नहीं, सेवा के लिए टाइम नहीं मिलता तो आप अपने सगे संबंधियों के पास पत्र तो लिखते हो, उसी में 2 शब्द ज्ञान के लिख दो, उससे भी किसी को तीर लग सकता है। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और छुट्टी का दिन था तो मैंने कमरे पर आया मुरली सुन के, और सबसे पहले यही काम किया। जो भी लेटर में लिखना था लिख दिया। लास्ट में लिखा कि यदि आप मनुष्य देवता बनना चाहते हो तो नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 यदि आप जीवन में सच्ची सुख शांति की अनुभूति करना चाहते हो, तीसरा नंबर यदि आप सतयुग में जाना चाहते हो तो इस जगह पर चले जाएं। नीचे सेंटर का एड्रेस लिख दिया और लेटर डाल दिया। तो जैसे ही लेटर पहुंचा, जिस बहन को लेटर डाला उसने लेटर पढ़ा, और पढ़ते ही जैसे बाबा ने कहा वैसे वो बातें उसको तीर की तरह लगी, और उसी समय लेके लेटर को सेंटर पर पहुंची और ज्ञान सुना, कोर्स किया और ज्ञान में चल पड़ी। तो देखो बाबा ने कहा और वैसा ही किया तो तुरंत उसकी सफलता मिली। दूसरी बात कि अब हमारा निश्चय कैसा होना चाहिए। तो अब वो ज्ञान में तो चल पड़ी, लेकिन उसका पति ज्ञान में चलता नहीं था। तो वो उसको मने करे और वो कहे कि आप जो भी कहेंगे हम सब कुछ करेंगे, लेकिन सेंटर पर जाना बंद नहीं कर सकते। तो बात यहाँ तक आ गई कि यदि आपको सेंटर पर जाना है तो वहीं चले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, घर से निकल जाओ। इस बात के पीछे 1-2 बार उनमें झगड़ा भी हुआ, लेकिन उसने कहा कि आप सब कुछ करने को हम तैयार हैं, लेकिन सेंटर पर जाना बंद नहीं कर सकते। तो बात यहाँ तक आ गई कि आपको सेंटर पर जाना है तो वहीं चले जाओ, घर से निकल जाओ। तो उसने बाबा को याद कर कहा कि बाबा देखो, मैं आपकी श्रीमत पर चल रही हूँ और आज आप मेरे जीवन के जिम्मेवार हो और मैं आपके भरोसे ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ऐसे बाबा को याद करके वो घर से निकल जाती है। चलो अकेला व्यक्ति कुछ हिम्मत करे, लेकिन 2 बच्चे और उसके साथ में, उन्होंने भी कहा मम्मी हम भी आपके साथ ही चलेंगे। तो आप सोच सकते हैं, एक अकेली बहन 2 बच्चों के साथ, उनको घर से कुछ भी नहीं लेने दिया और वो घर से निकल जाना, ये कोई साधारण बात नहीं है।
तो वो घर से निकलकर सेंटर पर पहुंची, बहनों को सारा समाचार बताया। तो बहनों ने कहा कि भाई ये तो आपके आपसी घर की बात है, सेंटर पर रखने का तो कोई ऐसा नियम नहीं है। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनका जीवन निर्वाह करने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो बोली हाँ, हमारे पास एक दूध देने वाला डेयरी वाला भाई आता है, उससे आप मिल लीजिए। यदि उसके वहाँ आपको कुछ काम मिल जाता है तो अच्छा रहेगा, उससे बच्चों का गुजारा होता रहेगा और खुद का भी जीवन निर्वाह होता रहेगा। तो बोले ठीक है। तो उस दिन रात होने लगी थी, तो कोई सेंटर के पास में ही झुग्गी झोंपड़ी खाली पड़ी थी, उसमें बच्चों को सुला दिया और खुद बैठ के बाबा को याद करने लगी। तो बाबा को याद करते करते वो कहती है कि बाबा, मैंने क्या ऐसा पाप कर्म किया जो आज मुझे उसकी इतनी बड़ी सजा भोगनी पड़ रही है। ऐसे बाबा को याद करते करते कहते और उसको नींद आ जाती है, और नींद में वो स्वप्न देखती है कि ब्रह्मा बाबा उसके पास आते हैं और कहते हैं, बच्ची आपने कोई चिंता फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बाबा आपके साथ है और जो होगा सो अच्छा होगा। तो जब भगवान आकर ऐसे कह रहा हो तो कुछ भी नहीं है तो भी सब कुछ है। तो एकदम उसके अंदर जो निराशा उदासी थी वो ख़त्म हो गई और एक हिम्मत उमंग उत्साह आ गया। और फिर दूसरे दिन सुबह होते ही वो डेयरी वाले भाई के पास जाती है और जाते ही वहाँ बाबा का ज्ञान सुनाना शुरू कर देती है। तो बाबा का ज्ञान तो सबको अच्छा ही लगता है। तो सुनने के बाद वो डेयरी कुछ लोग जो वहाँ थे वो पूछते हैं कि भाई आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो। तो उन्होंने कहा, उस बहन ने कहा कि भाई हमारे साथ तो ऐसे ऐसे हुआ है, पति ने घर से अलग कर दिया है, तो कोई ठिकाना नहीं है। तो उनको बड़ा तरस आया। तो जो डेयरी वाला भाई था उसकी युगल थी लेडीज वकील। तो उस बहन ने कहा, देखो आपके साथ यदि ऐसा हुआ है तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ 3 मंजिल के ऊपर एक कमरा खाली है और उसमें आप रहिए, और जो भी कुछ आपको प्रबंध चाहिए हम सब कुछ प्रबंध आपको देंगे, और जो आपसे काम हो काम करो और आराम से आप यहाँ रहो। तो सब कुछ प्रबंध उसको वहाँ मिल जाता है और आराम से वहाँ रहने लगती है। जो उससे कार्य होता है वो कार्य करती है और रोज़ाना बाबा का ज्ञान सुनाना शुरू कर देती है। तो कुछ दिनों के बाद वहाँ बहन जी भी आके क्लास कराने लग जाती है, गीता पाठशाला खुल जाती है। उसके कुछ समय बाद गवर्नमेंट की तरफ से गरीबों को ज़मीन मिल रही थी। तो जो लेडीज वकील बहन थी डेयरी वाले भाई की युगल, उस बहन ने उस बहन के लड़के के नाम से एक फॉर्म भर के भेज दिया। तो उनका नंबर आ गया और एक 5,000 रुपये और छोटा सा प्लाट गवर्नमेंट की तरफ से उनको फ्री में मिल गया। तो देखो, एक तरफ उसने भगवान के निश्चय पर पुराना सब कुछ अपना छोड़ दिया, तो दूसरी तरफ बाबा ने उसको सब कुछ दिला दिया। किस आधार पर? निश्चय बुद्धि विजंती। तो ऐसे उनको घर से अलग रहते रहते 4 या 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल के बाद उसके पति को संकल्प आता है, भाई मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने उनको घर से निकाल दिया, पता नहीं भूखे प्यासे कहाँ होंगे, मैं उनका पता तो करूं। तो वो सेंटर पर पहुंचता है, बहनों को बोलता है कि भाई फलाने नाम से यहाँ कोई माता आती थी, तो वो कहाँ है आजकल। तो बहनें कहती है कि भाई फलानी जगह रहती है, वहाँ मिल लो। तो वहाँ जाकर देखता है तो पक्का मकान, रहने की सारी सुविधाएं, बड़े ठाट बाट से वहाँ रह रही है। तो ये सब कुछ देखकर और उसकी बुद्धि परिवर्तन होने लगती है और कहता है, क्या सोचता है मन में कि वाकई में इनका शिव बाबा कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, ये बहुत बड़ी शक्ति है जिसके पीछे इसने इतना बड़ा त्याग करने के बाद भी आज इसको सब कुछ मिला हुआ है। तो ये सब कुछ देखकर वो कहता है, क्या मैं भी आपके पास रह सकता हूँ, इस ज्ञान में चल सकता हूँ। तो बाबा ने तो कहा, ये बच्चे तुम्हें अपकारियों पर भी उपकार करना है। तो बहन ने कहा ठीक है, भले रहो, क्योंकि है तो उसी का ही पति जैसा भी है। तो वो उनके पास ही रहने लग जाता है और ज्ञान में चल पड़ता है। लेकिन बहुत कमज़ोर आत्मा थी। आपने ज्ञान सुनाया तो नशा चढ़ गया, किसी दूसरे ने आके ज्ञान की गिलानी कर दी तो उधर का हो गया, जिसको हिंदी में कहते हैं ना, बेपेंदी का लोटा है। तो कभी इधर लुढ़कता है, कभी इधर लुढ़कता है, वरना जिसने जैसे कहा वैसे चल पड़े। तो ऐसी वो कमज़ोर आत्मा थी।
तो ऐसे उसको रहते रहते उनके साथ 1 साल बीता और उसके बाद फिर उनमें वही लड़ाई झगड़ा हिसाब किताब जो था उनका शुरू हो गया। क्योंकि देखो, आप दुनिया के भले किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन जिस आत्मा के साथ आपके कर्म का हिसाब किताब है वो भी वहाँ पहुँच जाएगी और उसके द्वारा चुकतू करना ही पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, योग बल जमा करो, तो उससे भी हिसाब किताब चुकतू होंगे। अगर नहीं तो फिर कर्म भोग भोगना भोगनी पड़ेगी। तो ऐसे उनके 1 साल लड़ाई झगड़े में बीता और उसके बाद उस भाई को अचानक हार्ट अटैक आया और उसने शरीर छोड़ दिया। तो जब शरीर छोड़ दिया तो उस आत्मा के निमित्त बाबा को भोग लगवाया गया सेंटर पर, और संदेशी भोग लेके वतन में गई। बाबा ने उस आत्मा को इमर्ज किया तो संदेशी को देखकर वो भाई ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। तो संदेशी बहन ने पूछा, भाई क्या बात है, क्यों रोते हो? तो कहा कि मेरे बच्चों को कहना कि मैंने उनको बहुत दुख दिया, तंग किया, मेरे से बड़ी गलती हो गई, तो उनको कहना कि मुझे माफ़ कर दें। तो जैसे कि बाबा के पास जाकर वो आत्मा अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप कर रही थी। फिर बाबा ने आकर बताया कि बच्ची देखो, इस आत्मा को बाबा का ज्ञान मिला, परिचय मिला, लेकिन फिर भी इसने कोई अपना पुरुषार्थ नहीं किया। उन बच्चों को दुख देता रहा, तंग करता रहा, लेकिन इसके जो बच्चे थे, चाहे इसने उनको कितना भी दुख दिया, तंग किया, लेकिन उनके मन में सदा ही इस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रही। तो आज उन आत्माओं की शुभ भावनाओं के फल स्वरूप आज इस आत्मा को बहुत ही ऊंचे घराने में जन्म मिला है। ये बाबा ने उसका रहस्य बताया। तो देखो, हमारे मन की शुभ भावनाओं का भी दूसरों को कितना बड़ा सहयोग बल मिलता है। तो इस तरह से हम निरंतर अपने मन में शुभ भावना रख के चलें तो उसके द्वारा भी कर्म का हिसाब किताब चुकता हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा।